वर्डप्रेस के अंदर अभी तक हमने ये देखा कि हम पेजेस को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, पोस्ट को किस तरह से क्रिएट कर पाते हैं, और ये देखा कि ब्लॉग्स को किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं अपने वर्डप्रेस का पेज क्रिएट करने के लिए। लैंडिंग पेज हो, फ्रंट पेज हो, कॉन्टैक्ट पेज हो, अबाउट पेज हो, उसको हम सिंपली ब्लॉग्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और भी अच्छे एक्सपीरियंस के थ्रू वर्डप्रेस पेजेस को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्लगइन्स की ओर डाइवर्ट होना पड़ेगा। आप प्लगइन्स उसमें इंस्टॉल करेंगे और प्लगइन्स के थ्रू आप उसे बहुत ही अच्छे से एडिट कर पाएंगे। इन सभी प्लगइन्स की जो लिस्ट है आप हमारे इस पैक में, वेबसाइट के पैक को देख सकते हैं। प्लगइन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमने इसके लिए एक अलग पैक जनरेट किया हुआ है। आप उस पैक के अंदर उस प्लगइन की इन्फॉर्मेशन को, पर्टिकुलर प्लगइन की इन्फॉर्मेशन को चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा प्लगइन बेस्ट है पेजेस डिज़ाइन करने के लिए, कौन सा प्लगइन बेस्ट है कॉन्टैक्ट फॉर्म्स बनाने के लिए। और इन सभी फीचर्स के लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लगइन्स ट्रेनिंग्स हैं वो हमारे प्लगइन पैक में ऑलरेडी बताई गई है, आप उन्हें वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम किस तरह से बैकएंड में जो वर्डप्रेस है हमारे पास एडमिन पैनल है, हम उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं पोस्ट एंड पेजेस के अंदर। अभी तक हम फ्रंट एंड को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे थे, लेकिन हमें फ्रंट एंड पर ध्यान रखने के साथ साथ बैक एंड पे भी, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कंटेंट किस तरह से मैनेज करना है। जो हमारे पास ऑलरेडी पोस्टेड है या जो हमें पोस्ट करना है वो किस तरह से फॉर्मेट में रखना है, उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो वर्डप्रेस में जैसा कि मैंने बताया कई सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जिसमें लेफ्ट पैनल में मेरे पास दूसरा ग्रुप अवेलेबल है पोस्ट एंड मीडिया पेजेस और कमेंट्स के अंदर, जो कि कंटेंट रिलेटेड ग्रुप है। इस सेक्शन के अंदर मैं अपने कंटेंट रिलेटेड सभी अपग्रेडेशंस को, चेंजेस को और एडिशंस को मैनेज कर सकता हूँ। पोस्ट के अंदर आप सभी पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं। मीडिया एलिमेंट्स के अंदर आप मीडिया एलिमेंट्स, कोई फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, वो मैनेज कर सकते हैं। पेजेस के अंदर आप वेबसाइट के पेजेस को अगर सभी देखना चाहते हैं तो ऑल, अदरवाइज़ ऐड नया करने के लिए, अदरवाइज़ नया पेज ऐड करने के लिए ऐड न्यू बटन। और कमेंट सेक्शन में आपकी पोस्ट या पेजेस के बिलो में कोई भी अगर कमेंट आया है, कोई भी कमेंट अगर आपने विजिबल किया है और किसी विजिटर ने उसे कमेंट किया है तो आप उसे इस सेक्शन में देख पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इसमें कंटेंट मैनेजमेंट से कि हम किस तरह से पेजेस और पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं। हम मीडिया एलिमेंट्स, जैसा कि आपको पता है मीडिया एलिमेंट्स सिंपली लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम सभी इमेजेस को, वीडियोज़ को, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। एकदम सिंपल है। ऐसे ही कमेंट्स भी एकदम सिंपल है, इसमें आप कमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं और इसी तरह से कमेंट्स का सेक्शन भी है और पेजेस का भी। हम शुरुआत करते हैं पोस्ट से। पोस्ट को मैनेज करने के लिए हम पोस्ट के डैशबोर्ड को ओपन करते हैं और जैसे जैसा आप पोस्ट को हम मैनेज कर सकते हैं वैसा ही पेजेस और कमेंट्स के पैनल में भी एज इट इज़ अप्लाई होने वाला है। यानी कि जिस तरह से आप पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे इस वीडियो में, वैसे ही आप पेजेस और कमेंट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पोस्ट को ओपन करते हैं तो सैंपल के तौर पर सबसे पहला इंटरफेस जो आपको विजिबल होता है कुछ इस तरह से रहता है, जिसमें आपके पास टॉप में पोस्ट ताकि आपको सेक्शन का पता लग सके, साथ में ऐड न्यू ताकि आप नई पोस्ट को ऐड ऑन कर सकें, और ऑल सेक्शन में सभी पोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ एक पब्लिश का ऑप्शन भी है कि आपने टोटल कितनी पोस्ट पब्लिश कर दी है, ये उसकी लिस्ट आपको डिफाइन करता है। ऑल के अंदर आपकी वो पोस्ट भी विजिबल होंगी जो आपने ड्राफ्ट सेव की है। मैं जस्ट सैंपल के तौर पर आपको एक ड्राफ्ट दिखा देता हूं इसमें। तो ड्राफ्ट पोस्ट क्रिएट करने के बाद मैं ऑल सेक्शन में सभी पोस्ट देख पा रहा हूं। पब्लिश सेक्शन में जो कि मेरी पब्लिश हो चुकी हैं वो सभी पोस्ट, एंड ड्राफ्ट के अंदर मैंने जो पोस्ट ड्राफ्ट कर दी ये वाली पोस्ट, इसे देख पा रहा हूँ कुछ इस तरह से। पब्लिश में भी देख सकते हैं जो टोटल पब्लिश पोस्ट है कुछ इस तरह से, और ऑल सेक्शन में सभी पोस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर जब हमारे पास नंबर ऑफ़ कंटेंट ज़्यादा होता है और हमें एक पर्टिकुलर कंटेंट को फाइंड करना होता है कि हम उसे किस तरह से फाइंड कर पाएँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर पोस्ट 2 इसे फाइंड करना चाहता हूँ और मेरे पास ऐसी काफ़ी सारी पोस्ट अवेलेबल हैं स्क्रीन पर, लेकिन अभी सैम्पल के तौर पर मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास 10 से ज़्यादा पोस्ट अवेलेबल हैं और मुझे पोस्ट 2 पर्टिकुलर पोस्ट को सर्च करना है तो मैं सिंपली सर्च बार पर उस पोस्ट के टाइटल को टाइप करके फाइंड कर सकता हूँ। टाइप किया टाइटल मैंने एंड सर्च पोस्ट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पोस्ट 2 के नाम से ये एक रिज़ल्ट आपके सामने विजिबल होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छा टूल है अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर पोस्ट को फाइंड करना है उसके लिए। और जैसे आप सर्च पोस्ट पर क्लिक करके आपके पास सभी तरह की पोस्ट विजिबल होनी शुरू हो जाती है। एंड देन इसके बाद हमारे पास ये टूल्स जिसके अंदर बल्क एक्शंस जो कि मल्टीपली पोस्ट को एडिट करने में बहुत ही हेल्पफुल है। इसे हम अभी आगे वीडियोस में समझने वाले हैं।
उसके बाद हम अगर पोस्ट को कैटेगराइज करना चाहते हैं, फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डेट वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं। फरवरी 2020 में मेरी कितनी पोस्ट थी मैं इसमें वो देख सकता हूँ। टोटल कैटेगरीज मेरे पास, अगर मैं कैटेगरी 1 को फ़िल्टर करना चाहता हूँ कि मेरे पास कैटेगरी 2 के अंदर कितनी पोस्ट है, तो मैं पर्टिकुलर कैटेगरी सेलेक्ट करके ये देख सकता हूँ कि मेरे पास कितनी पोस्ट है। सबसे पहले आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करना है कि कौन सी डेट की आपकी पोस्ट हो, देन कैटेगरी सेलेक्ट करनी है एंड फिल्टर पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके पास वो पोस्ट फिल्टर होके आ जाएंगी जो फरवरी 2020 में पब्लिश हुई होंगी और कैटेगरी 2 के अंदर डिफाइंड होंगी। तो इस तरह से फ़िल्टर काम करता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना है, आप चाहें तो इसे ऑल डेट्स में कर सकते हैं या इन दोनों में से किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या इसे सिलेक्ट कर लीजिए या इसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से अभी आप फ़िल्टर कर सकते हैं। कैटेगरी 1 के अंदर मेरे पास एक ही पोस्ट अवेलेबल है, तो मैं सिंपली यहाँ से पोस्ट को फ़िल्टर कर सकता हूँ। एंड देन आपके पास यहाँ पर सबसे राइट में सर्च बार के नीचे टोटल आइटम्स डिस्प्ले हो रहे हैं कि अभी तक आपके पास कितनी आइटम्स अवेलेबल है, फिर चाहे वह ड्राफ्ट है, चाहे पब्लिश्ड है, चाहे ट्रैश्ड है। आपके पास यहाँ पर सभी तरह की आइटम्स कुछ इस तरह से विजिबल होंगी। कंटेंट को मैनेज करने के लिए सबसे बड़ा स्टेप ये होता है कि हम उस पर्टिकुलर कंटेंट को जल्द से जल्द एडिट कर पाएँ। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे कि अगर आप पोस्ट 5 को एडिट करना चाहते हैं और उसे पर्टिकुलर टैग देना चाहते हैं, जैसे कि तो उसके लिए आपको पोस्ट को एडिट करना होगा और टैग्स में जाना होगा। तो मैं यहाँ से एक तो टैग ऐड कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, एंटर किया और टैग ऐड। इसके बाद मैं अपडेट करूँगा एंड देन फिर ऑल पोस्ट में बैक करूँगा। तो ये प्रोसेस मुझे थोड़ा सा टिपिकल लगता है कि मैं इसमें सिर्फ एक टैग ऐड करने के लिए मुझे पर्टिकुलर पोस्ट को ओपन करना पड़ रहा है, और पर्टिकुलर पोस्ट को ओपन करने के लिए आप चाहें तो टाइटल पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज इस एडिट के बटन पर क्लिक करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये क्विकली एडिट हो जाए, मुझे हर पोस्ट के अंदर ना जाना पड़े। मैं इस पर्टिकुलर पोस्ट में अगर एक टैग और ऐड करना चाहता हूं मान लीजिए, तो मैं यहाँ पर क्विक एडिट का एक ऑप्शन है, इसे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं एक स्मॉल विंडो के अंदर पहुँच जाता हूँ जिसमें मैं क्विक एडिट के नाम से ऑप्शन में इसके टाइटल को, स्लग को, डेट, पासवर्ड, इसकी कैटेगरीज, इसके टैग्स, इसका टेम्पलेट, इसके कमेंट्स, पिंग्स अलाउ करना चाहते हैं नहीं, और स्टेटस के साथ साथ आप इस पोस्ट को स्टिकी बनाना चाहते हैं या नहीं, इसे एक ही क्लिक में एडिट कर सकते हैं। अब मैं पोस्ट 5 के अंदर कोई और टैग ऐड करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सिंपली वो वर्ड टाइप करना है 5 टैग, और अपडेट करता हूँ इसे मैं, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। अब मुझे इसके लिए बार बार पोस्ट को एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड टैग्स यहाँ से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी क्विकली आप एक पर्टिकुलर पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट में टैग्स को एम्बेड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर उन सभी पोस्ट को मार्क कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए इस तरह से मैं इसे मार्क करता हूँ इन 2 पोस्ट को। अब मैं इन दोनों में टैग्स देना चाहता हूँ। इन दोनों पोस्ट में टैग देने के लिए मुझे दोनों पोस्ट को सिलेक्ट करना है। बल्क एक्शंस, आप यहाँ से बल्क एक्शन चाहे टॉप से सिलेक्ट करें चाहे सबसे बॉटम से, ये दोनों जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं एकदम सेम काम करते हैं। मैं एडिट पर क्लिक करके अप्लाई करता हूँ, तो जैसे ही आप एडिट पर अप्लाई करते हैं तो आपके सामने बल्क एडिट की अलग विंडो खुल जाती है जिसमें पोस्ट का टाइटल दिया होता है। यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलर पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से, तो क्रॉस के बटन पर क्लिक करके उस पोस्ट को रिमूव कर सकते हैं। एंड यहाँ से कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हैं कि आपने इन दोनों पोस्ट को किस कैटेगरी में डिफाइन करना है, और यहाँ से टैग्स दे सकते हैं। मैं यहाँ पर टैग्स फिलअप करता हूँ 4, 5, तो कुछ इस तरह से आप टैग्स दे पाएंगे। मैं इसे अपडेट करता हूँ तो मल्टीपली मेरे पास दोनों पोस्ट पर 4 और 3 इन दोनों पोस्ट पर पर्टिकुलर टैग्स मैंने मेंशन कर दिया। कुछ इस तरह से आप मल्टीपली पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। इतना ही नहीं कि अगर आप उसे टैग्स के साथ साथ उनके ऑथर्स को, उनकी कैटेगरीज को भी चेंज करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी कैटेगरी जो है, इन तीनों पोस्ट की जो कैटेगरी है मेरे पास अनकैटेगराइज है, मैं इसे कैटेगरी 4+5 में डालना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार पोस्ट को एडिट ना करना पड़े। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये ड्राफ्ट भी मेरे पास ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगी, इस ड्राफ्ट को भी मैं ऑटोमेटिकली पब्लिश कर दूंगा इसके साथ। मैं इन तीनों पोस्ट को मार्क करता हूँ। मार्क करने के बाद बल्क एक्शंस, एडिट एंड अप्लाई करते ही बल्क विंडो में हम पहुँच जाएंगे, और यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, कैटेगरी 4+5। आप चाहें तो यहाँ से टैग्स दे सकते हैं। टैग्स देने के बाद आपको यहाँ पे इसका अगर ऑथर चेंज करना है, इन तीनों पोस्ट के ऑथर को चेंज करने के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसके टेम्पलेट को चेंज करने के लिए यहाँ से चेंज करें। कमेंट्स को मैनेज करना चाहते हैं तो कमेंट्स को यहाँ से करें। स्टेटस पब्लिश्ड रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई ड्राफ्ट, जैसे कि मेरे पास ये पोस्ट है ड्राफ्ट पोस्ट के नाम से, मैं इसे पब्लिश करना चाहता हूँ तो इसका स्टेटस भी मैं पब्लिश्ड में डाल देता हूँ। और ये 2 पोस्ट मेरे पास ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। उसके बाद पिंग्स एंड स्टिकी पोस्ट। उसके बाद इन तीनों की अगर आप पिंग्स एंड स्टिकी पोस्ट को मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। मैंने चेंजेस को डन करने के बाद अपडेट पर क्लिक करता हूँ, और अपडेट पर क्लिक करते ही आपके पास ये जो ऑथर, जो कि ऑलरेडी ग्रो सर्विसेज के नाम से ही था, इसके साथ साथ मैंने कैटेगरीज में डिफाइन की थी, ये अनकैटेगरीज कैटेगरी के साथ साथ कैटेगरी 4 एंड 5 में भी ऐड हो गया है। तो कुछ इस तरह से आप मल्टीपली पोस्ट को एडिट कर सकते हैं विद टैग्स। अगर आप डेट, टाइटल, ऑथर, कैटेगरीज और टैग्स वाइज इसे मेंशन करना चाहते हैं पोस्ट को, उसे भी कर सकते हैं। एंड डेट वाइज अगर करना चाहता हूँ तो मैं डेट वाइज भी सॉर्ट कर सकता हूँ। इसके साथ साथ कमेंट्स कौन से ज़्यादा कौन से कम, कुछ इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली, न्यूमेरिकली। और इसके साथ साथ अगर आप पर्टिकुलर पोस्ट की पब्लिश टाइम को चेंज करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। मल्टीपली पोस्ट सेलेक्ट करें, एडिट पर क्लिक करें, अप्लाई करें, एंड यहाँ से आप स्टेटस को पेंडिंग में भी डाल देते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप पोस्ट को मल्टीपली डिलीट करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। सिंपली पोस्ट को चेक मार्क करें और एडिट ऑप्शन की जगह यहाँ से मूव टू ट्रैश सेलेक्ट करें। अब आपके पास अप्लाई करने पर ये जो पोस्ट हैं वो ट्रैश बिन में चली जाएंगी। कुछ इस तरह से आपके सामने ये तीनों पोस्ट एकदम ट्रैश हैं। तो यहाँ से आप पोस्ट को मल्टीपली डिलीट कर सकते हैं।